षड्यंत्रों की राजनीति या राजनीति में षड्यंत्र। सहकारिता विभाग के बेलगांव के अधिकारी की खुली चल रही है मनमानी। आला अधिकारी क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे पारस जैन पूछता है चित्तौड़गढ़ कब मिलेगा न्याय। निम्बाहेड़ा में यह कोई राजनीति षड्यंत्र है या कोई षड्यंत्रों की राजनीति है जिसके चक्रव्यूह में कारुंडा जीएसएस के सेनावर्ती पारस जैन फंसे हुए हैं कि उन्हें तमाम लड़ाई लड़ने और निर्दोष साबित होने के बावजूद भी अभी तक न्याय नहीं मिल सका है और सेनावर्ती के बाद के वेतन भत्ते के देने में विभागीय अधिकारी तमाम कानून फायदे ताक पर रखकर आंखें मूंद कर बैठे हैं, जबकि इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता धारा 467, 68, 471, 472, 420, 409 और 120 के तहत न्यायालय के आदेश प्रकरण दर्ज हो चुका है। सहकारिता विभाग के आला अधिकारी भी इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से घबरा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि इन अदम्य कर्मचारियों की तानाशाही और रसूख के आगे आला अधिकारी नतमस्तक हो चुके हैं कि पारस जैन सेनावर्ती होने के बाद जैन पर कई आरोप लगाकर वेतन एवं परिलाभों का भुगतान रोक दिया गया है तथा 67 लाख रुपए का गबन का आरोप भी लगाया गया, जिसमें पारस जैन बेदाग बाहर निकल आए। इसके बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। पारस जैन ने मजबूर होकर इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिला कलेक्टर को आगे गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। इन अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता धारा 467, 468, 471, 472, 420, 409 एवं 120 के तहत न्यायालय के आदेश पर प्रकरण दर्ज हो चुका है। अभी तक इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से लगता है कि पारस जैन के खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचकर उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जो इन आरोपी अधिकारियों के सहित राज्य के सहकारिता विभाग के कार्यशैली पर कई परसेंट चिन्ह लगा रहा है। न्याय की आस में आखिरकार पारस जैन को कितना इंतजार और करना पड़ेगा। को चार्ज दे दिया था। इसके बाद में साहब इनका वेतन आदि का भुगतान उस समय ये कह के रोक लिया कि ऑडिट होने के बाद में आपका वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ सारे जारी करेंगे। इसके पश्चात इन्होंने बिना मेरे पिताजियों को सूचना दिए रिकॉर्ड 50 दिन का इनके पास था, वो भी बिना लिए ऑडिट करवा लिया और ऑडिट के समय इनको उपस्थित रहने हैं तो कोई सूचना नहीं दी। उसके पश्चात ऑडिट में जो अंतर राशियाँ आई उन सारी अंतर राशियों को इनसे बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे सीधे धारा 57(1) की जांच में दे दिया। धारा 57(1) की जांच चलते हुए इन्होंने साहब इनके खिलाफ 420, 406 में सदर थाना पुलिस में एक प्रकरण दर्ज करवा दिया। एक साथ दो कार्रवाइयाँ चल रही थी। पुलिस में प्रकरण दर्ज होने के बाद साहब इन्होंने संपत्ति भी अटैच कर दी, सारे बैंक खाते, बैंक लॉकर सब अटैच कर लिए। 2 तरह की जांचें एक साथ चल रही थी। ये घर पे नहीं रुक सकते थे पुलिस की गिरफ्तारी के भय से, ये कहीं बाहर रह रहे थे और लगातार 23 महीने तक मैं इनके इस केस में दौड़ भाग करता रहा। समय समय पर डीआर साहब के पेशी पर भी इनको लेकर गए पुलिस से छुपते छुपाते, और जांच में साहब वहाँ से रिजल्ट ये निकल के आया कि 44,25,000 के लिए तो डीआर साहब ने सीधे दोष मुक्त करार दिया और 22,05,000 रुपये की राशियों का पुनः मिलान करने को आदेशित किया। इस निर्णय के पश्चात साहब समिति और बैंक दोनों के अधिकारी ये 22 लाख रुपए की राशि जो डीआर साहब ने पुनः मिलान करने का है उस राशि को वसूली योग्य बताकर इनके ऊपर अनर्गल दबाव बना के और ये राशि तनख्वाह और वेतन भत्तों में से काटने के लिए इनके ऊपर तरह तरह के दबाव बना रहे हैं और ये इन राशियों का भुगतान नहीं कर रहे और न ही पुलिस को एफआईआर लगाने में सहयोग कर रहे थे। उसके पश्चात साहब मैंने हाई कोर्ट में भी कहा और एसपी साहब के पास प्रस्तुत हुआ। एसपी साहब के गहन जांच के आदेशों के पश्चात डिप्टी साहब ने भी आदेश दिए और सीआई साहब ने भी आदेश दिए। उसके बाद में इसमें साहब गहन जांच हुई और उस प्रकरण में इनके खिलाफ एफआईआर लग गई। एफआईआर लगने के पश्चात साहब मैंने इन सारे अधिकारी, वर्तमान व्यवस्थापक, तात्कालिक सुपरवाइजर, तात्कालिक एमडी, वर्तमान एमडी, तात्कालिक डीआर, जांच अधिकारी, ऑडिटर, इन सबके खिलाफ साहब हमने कोर्ट में इस्तिगासा प्रस्तुत किया, जहां से कोर्ट के आदेशों पे 467, 468, 471, 472, 420, 409 और 120(b) के तहत एक प्रकरण दर्ज करने के आदेश सदर थाना पुलिस को कोर्ट द्वारा दिए गए, जो प्रकरण क्रमांक 354/2022 दर्ज हो चुका है और पुलिस द्वारा उसमें जांच की जा रही है। परंतु अभी तक भी ये अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं और विभाग द्वारा इन आरोपी अधिकारियों को अभी तक पद से नहीं हटाया गया, जबकि इनके ऊपर अति गंभीर धाराओं में न्यायालय के आदेशों से प्रकरण दर्ज हो चुका है।